हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था केदारपुरी। ये गांव अपनी रहस्यमयी घटनाओं और अद्भुत कहानियों के लिए प्रसिद्ध था। गांव के लोगों का मानना था कि यहाँ के जंगलों में महादेव का वास है और उनके गण भूत प्रेत यहाँ स्वतंत्र रूप से विचरण करते हैं। लेकिन इन भूतों में से कुछ ऐसे भी थे जो मनुष्यों के लिए मुसीबत बन जाते थे। ऐसे ही एक रोचक और रहस्यमयी कहानी है जो महादेव, बजरंगबली और भूतों के बीच की है। केदारपुरी गांव के पास एक घना जंगल था जिसे भूतवन कहा जाता था। कहते थे कि इस जंगल में महादेव ने अपने तप से भूतों को जन्म दिया था। ये भूत कभी शांत रहते थे तो कभी उत्पात मचाते थे। गांव के लोग इन भूतों से डरते थे, लेकिन उनका विश्वास था कि महादेव ही इन्हें काबू में रखते हैं। एक दिन गांव के एक युवक वीरेंद्र, जो बहुत ही साहसी और निडर था, ने भूतवन में जाने का फैसला किया। वह जानना चाहता था कि आखिर इन भूतों का रहस्य क्या है। उसने गांव वालों को बताया, मैं भूतवन में जाऊंगा और महादेव से प्रार्थना करूंगा कि वे हमें इन भूतों से मुक्ति दिलाएं। गांव वालों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वीरेंद्र अपने फैसले पर अडिग था। उसने अपने साथ एक त्रिशूल, एक दीपक और महादेव की एक छोटी सी मूर्ति ली और भूतवन की ओर चल पड़ा। जैसे ही वीरेंद्र भूतवन में प्रवेश किया, उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हवा में एक अजीब सी सनसनाहट थी, जैसे कोई उसे देख रहा हो। वह आगे बढ़ता गया और अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी, यहाँ आने वाले हर व्यक्ति को अपनी जान गंवानी पड़ती है। तू कौन है जो इतनी हिम्मत दिखा रहा है? वीरेंद्र ने आवाज की दिशा में देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने महादेव का नाम लिया और आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे एक विशाल पेड़ के नीचे एक जलता हुआ दीपक दिखाई दिया। वहां बैठे एक साधु ने उसे देखा और कहा, बेटा, यहाँ क्या कर रहे हो? ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। वीरेंद्र ने साधु को प्रणाम किया और कहा, महात्मन, मैं महादेव से प्रार्थना करने आया हूं। मैं चाहता हूं कि वे हमारे गांव को इन भूतों से मुक्ति दिलाएं। साधु ने गंभीर होकर कहा, यह आसान नहीं होगा। यहाँ के भूत बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन अगर तुम्हारी नीयत सच्ची है तो महादेव तुम्हारी मदद करेंगे। साधु ने वीरेंद्र को एक मंत्र दिया और कहा, इस मंत्र का जाप करो और महादेव को याद करो, वे तुम्हारी सहायता करेंगे। वीरेंद्र ने मंत्र का जाप शुरू किया और महादेव को याद करने लगा। अचानक आकाश में बिजली कड़की और एक प्रकाश स्तंभ दिखाई दिया। उस प्रकाश में से महादेव प्रकट हुए। उनके गले में सर्प, सिर पर चंद्रमा और हाथ में त्रिशूल था। महादेव ने वीरेंद्र से कहा, वत्स, तुमने मुझे याद किया और मैं तुम्हारे सामने हूं। तुम्हारी नीयत सच्ची है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूंगा। लेकिन यहाँ के भूत बहुत शक्तिशाली हैं। उन्हें शांत करने के लिए तुम्हें बजरंगबली की सहायता लेनी होगी। वीरेंद्र ने पूछा, प्रभु, मैं बजरंगबली तक कैसे पहुंचूं? महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें एक रास्ता दिखाता हूं। इस जंगल के अंत में एक गुफा है। उस गुफा में बजरंगबली का मंदिर है। वहां जाओ और उन्हें याद करो। वीरेंद्र ने महादेव को प्रणाम किया और गुफा की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे कई भूतों ने रोकने की कोशिश की, लेकिन महादेव के आशीर्वाद से वह सुरक्षित रहा। जब वह गुफा के पास पहुंचा तो उसे एक विशाल दरवाजा दिखाई दिया। दरवाजे पर जय बजरंगबली लिखा हुआ था। वीरेंद्र ने दरवाजा खोला और अंदर प्रवेश किया। गुफा के अंदर एक विशाल मंदिर था जहां बजरंगबली की मूर्ति स्थापित थी। वीरेंद्र ने मूर्ति के सामने बैठकर बजरंगबली को याद किया और उनसे सहायता मांगी। अचानक मूर्ति से एक आवाज आई, वीरेंद्र, मैं तुम्हारी पुकार सुन चुका हूं। तुम्हारी निष्ठा और साहस से प्रसन्न होकर मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बजरंगबली प्रकट हुए और उन्होंने वीरेंद्र से कहा, यहाँ के भूतों को शांत करने के लिए हमें महादेव के साथ मिलकर काम करना होगा। तुम्हें एक यज्ञ करना होगा जिसमें महादेव और मैं एक साथ उपस्थित रहेंगे। वीरेंद्र ने गांव वापस जाकर गांव वालों को सारी बात बताई।
सभी ने मिलकर यज्ञ की तैयारी शुरू कर दी। यज्ञ के दिन महादेव और बजरंगबली दोनों प्रकट हुए। यज्ञ की अग्नि जलाई गई और मंत्रों का उच्चारण किया गया। यज्ञ के प्रभाव से भूतवन के सारे भूत शांत होने लगे। उन्होंने महादेव और बजरंगबली के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। महादेव ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, अब से तुम सभी इस जंगल के रक्षक बनोगे। तुम्हारा काम मनुष्यों की रक्षा करना होगा। बजरंगबली ने भी उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, जो कोई भी इस जंगल में आएगा उसे तुम्हें सहायता करनी होगी। यज्ञ के बाद केदारपुरी गांव पूरी तरह से भूतों के प्रकोप से मुक्त हो गया। गांव वालों ने महादेव और बजरंगबली की पूजा की और उन्हें धन्यवाद दिया। वीरेंद्र को गांव का हीरो माना गया और उसकी साहसिक कहानी पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध हो गई। महादेव और बजरंगबली ने वीरेंद्र को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारी निष्ठा और साहस ने तुम्हें इस कार्य में सफल बनाया। अब से यह जंगल और गांव सुरक्षित रहेगा। केदारपुरी गांव की यह कहानी आज भी लोगों को प्रेरणा देती है। यह कहानी महादेव और बजरंगबली की शक्ति और भक्ति की महिमा को दर्शाती है। गांव वालों का विश्वास है कि जब भी कोई मुसीबत आएगी, महादेव और बजरंगबली उनकी रक्षा करेंगे। इस कहानी का संदेश यह है कि सच्ची भक्ति और निष्ठा से कोई भी मुसीबत छोटी हो सकती है। महादेव और बजरंगबली की कृपा से हर असंभव कार्य संभव हो जाता है।